हेलो स्टूडेंट्स। कल हमने अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वट वृक्ष में से पाठ नंबर 6 यक्ष युधिष्ठिर संवाद शुरू किया था। उसका हमने एक पाठ पढ़ लिया था, तो उसे ही आगे कंटिन्यू करेंगे। यक्ष ने प्रश्न पूछने आरंभ किए। अब वो प्रश्न कौन कौन से थे, चलिए देखते हैं। यक्ष ने पूछा, संकट में मनुष्य की रक्षा कौन करता है? युधिष्ठिर, साहस ही मानव को संकट से मुक्त करवाता है। बच्चों, जब संकट आता है तो मनुष्य अपनी रक्षा कैसे करता है? साहस के द्वारा ही वो अपनी रक्षा कर पाता है। अगर मनुष्य में साहस नहीं है तो वो किसी भी संकट से पीछा नहीं छुड़ा सकता, और अगर उसमें साहस है तो वो किसी भी संकट से मुक्त हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन जो यक्ष ने पूछा वो क्या था? पृथ्वी से बड़ा कौन है और आकाश से ऊंचा कौन है? इस पर युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, पृथ्वी से बड़ी माता है और आकाश से ऊंचे पिता हैं, क्योंकि माता पिता ही संतान को पृथ्वी की तरह बड़ा और आकाश की तरह ऊंचा बनाते हैं। इसके बाद यक्ष ने तीसरा प्रश्न पूछा, वो क्या था? मनुष्य का सबसे भयंकर शत्रु कौन है? क्रोध मानव का सबसे बड़ा और सबसे भयंकर शत्रु है, क्योंकि क्रोध में मनुष्य को कुछ भी नहीं पता चलता। फिर इसके बाद यक्ष ने अगला प्रश्न पूछते हुए क्या पूछा? सुख कैसे प्राप्त होता है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, सुख सत्कर्मों से प्राप्त होता है, या सत्कर्मों से सुख मिलता है। सत्कर्म मतलब अच्छे कर्म करने से। यक्ष ने अगला प्रश्न पूछा, बच्चों, धनी कौन है? धनी यानी अर्थात धनवान कौन है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, वह प्राणी जो कामनाओं पर नियंत्रण रखे, जो इच्छाएं हैं उनके ऊपर अपना काबू रखे, वही प्राणी धनी है। अगला प्रश्न जो यक्ष ने पूछा बच्चों वो था, वह कौन सा रोग है जिसका कभी अंत नहीं होता? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, लोभ वह रोग है जिसका अंत कभी नहीं होता, क्योंकि लालच एक ऐसी बुरी बला है जो कभी भी खत्म नहीं होती। यक्ष ने अगला प्रश्न पूछा, वह कौन सी वस्तु है जो मनुष्य की मृत्यु के बाद भी नहीं मरती? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, धर्म। धर्म ऐसी वस्तु है जो मरने पर भी कभी नहीं मरती। जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, धर्म उसके साथ चलता है। यक्ष ने अगला प्रश्न पूछा, कौन सा धर्म सबसे बड़ा है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, अहिंसा। अहिंसा क्या होता है बच्चों? किसी को न मारना, झूठ न बोलना, चोरी न करना, पाप न करना आदि, ये सब क्या है? अहिंसा है। यक्ष ने अगला प्रश्न पूछा, वायु से तेज कौन सी वस्तु है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, मन। मन की जो गति है वो वायु से भी तेज मानी गई है। यक्ष ने अगला प्रश्न पूछा, वह कौन सी वस्तु है जो मनुष्य को उच्च व्यक्ति बनाती है? उच्च अर्थात ऊंचा। जन्म, सदाचार या विद्वता? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, केवल सदाचार ही मनुष्य को उच्च व्यक्ति बनाता है। सद मतलब अच्छा, आचार करने वाला, आचार मतलब व्यवहार करने वाला। यक्ष ने अपना अगला प्रश्न पूछा, संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? यानी सबसे हैरान करने वाला क्या है? युधिष्ठिर ने इस पर उत्तर देते हुए कहा, प्रतिदिन जीवों को मरते देखते हैं, परंतु शेष जीव सदा जीवित रहना चाहते हैं। हमें पता है कि इस दुनिया में जन्म मरण चलता रहता है, लेकिन फिर भी मनुष्य यही कामना करता है कि वो कभी ना मरे। यह सबसे बड़ा आश्चर्य है। यक्ष ने अपना अगला प्रश्न पूछा, हे राजन, मैं तुम्हारे उत्तरों से बड़ा प्रसन्न हूँ। बच्चों, जब यक्ष को अपने सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है और वो बिल्कुल सही मिल जाते हैं, तो वो युधिष्ठिर को कहता है कि मैं आपने जो उत्तर दिए हैं उन सभी से बहुत ही खुश हूँ।
मैं तुम्हारे मृत भाइयों में से एक को जीवित कर सकता हूँ। अर्थात वो किसी एक को जिंदा करेगा, बताओ किसे जीवित करूं? तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, माद्री पुत्र नकुल को। अब उसने नकुल का नाम क्यों लिया? माद्री उसकी सौतेली माता थी युधिष्ठिर की। यक्ष ने कहा, भीम और अर्जुन क्यों नहीं? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, सभी भाई मुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। वो अपने सभी भाइयों को अपने प्राणों से भी ज़्यादा प्यार करते हैं। माता कुंती के पुत्रों में से मैं जीवित हूँ, क्योंकि युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन माता कुंती के पुत्र थे और नकुल और सहदेव माद्री के पुत्र थे। तो इस पर युधिष्ठिर कहते हैं कि कुंती के पुत्रों में से मैं जीवित हूँ, लेकिन मेरी सौतेली माता माद्री पुत्रहीन न हो जाए, इसलिए मैं चाहूँगा कि आप माद्री पुत्र नकुल को जीवित करें। यक्ष ने युधिष्ठिर के न्यायपूर्ण उत्तरों से प्रभावित होकर उसके सभी भाइयों को जीवित कर दिया। अर्थात यक्ष युधिष्ठिर के उत्तरों से इस प्रकार सहमत हुए कि उन्होंने उनके सभी भाइयों को जीवन दान दे दिया। बच्चों, इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा विवेक से निर्णय लेना चाहिए, बुद्धि से निर्णय लेना चाहिए, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए, हमेशा ईमानदारी के पथ पर चलना चाहिए और सदा सत्य बोलना चाहिए।